और रेट के हवाले से चूँकि इंतहाई मुनासिब रेट 2,60,000 रुपया मरला इसका स्टार्टिंग रेट है और रमज़ान पैकेज है। रमज़ान के बाद इसके रेट्स बढ़ जाएंगे। यहाँ के शहरियों के लिए एक ऐसी सोसाइटी हो जिसमें वो चैन और अमन से ज़िंदगी गुजार सके। ख़ास तौर पर यानी शहरों में ज़मीनें बहुत ज़्यादा महंगी हैं, तो यहाँ पर कास्ट के एतबार से भी कम पड़ती, इंतहाई मुनासिब कीमत, बिल्कुल मुनासिब कीमत पे और रिहाइश के हवाले से पुरसुकून। ये जीरा के बिल्कुल के करीब है, बड़ी पुरफज़ा जगह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं जेके व्यूज़ और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ आवान। नाज़रीन कराम, आज मैं मौजूद हूँ मारूफ खान हाउसिंग सोसाइटी हजीरा कैलोट में, और जहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये मारूफ खान हाउसिंग सोसाइटी की आपको ये बैकग्राउंड पे दीवार नज़र आ रही है जिस पे लिखाई की गई है, और साथ ही साथ ये यहाँ इस सोसाइटी में प्लाटिंग आपको नज़र आ रही है। मुख्तलिफ जो मरलाज के प्लाट हैं वो यहाँ तामीर किए गए हैं और इस वक्त ये जगह तैयार है। नाज़रीन कराम, अगर मैं बात करूं थोड़ा सा पीछे माजी में चला जाऊं तो आज से 1 साल कबल इसी सोसाइटी यानी मारूफ खान हाउसिंग सोसाइटी का बाकायदा इफ्तिताह किया गया था, और उस वक्त जब मैं यहाँ आया तो यहाँ ऑन द ग्राउंड कुछ भी नहीं था, झाड़ियाँ थी और ये जगह जो थी वो मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं थी। लेकिन अब 1 साल के बाद जब मैं यहाँ आया हूँ तो ये तकरीबन 20 से 21 प्लाट मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, और कोई शख्स यहाँ आके अगर राइश पजीर होना चाहता है तो उसके लिए तमाम तर सहूलियात मुयसर यहाँ हैं। उस वक्त जब मैं आया था तो यहाँ रोड की सहूलत मुयसर नहीं थी, हमें पीछे अपनी गाड़ियाँ रोक के वहाँ से पैदल ट्रैवल करके यहाँ आना पड़ा था। लेकिन इस मरतबा यहाँ तमाम सहूलियात जो ज़रूरियात ज़िंदगी की सहूलियात एक इंसान को, एक शहरी को चाहिए होती हैं, वो यहाँ पे मुयसर हैं। गाड़ियाँ यहाँ जो हैं वो आ सकती हैं। इसके साथ साथ इस सोसाइटी में कब्रिस्तान, पानी और साथ ही साथ जो मस्जिद है उसकी सहूलत भी यहाँ मुयसर है, और अब किसी भी वक्त यहाँ अपना प्लाट लेके यहाँ रहाइश पजीर हो सकते हैं और ऑन द स्पॉट यहाँ जगह लेके अपना मकान भी तामीर कर सकते हैं। आज यहाँ इस सोसाइटी में एक मरतबा फिर मैं मौजूद हूँ। यहाँ आए हुए जो शहरी हैं हजीरा और गिरदोनवा के, मैं उनसे बात करूँगा कि इस सोसाइटी के हवाले से उनकी क्या राय है। चलते हैं उनके पास और बात करते हैं। नाज़रीन कराम, मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ खान हाउसिंग सोसाइटी के जो ऑनर हैं मोहतरम अबरार हयात साहब, उनके छोटे भाई वकार हयात साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मैं बात करूंगा। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। हजीरा में एक ऐसी सोसाइटी का आपने क़याम अमल में लाया जो मुनफरिद हैसियत की हामिल सोसाइटी है। हजीरा में अगर देखें तो जितनी भी रहायशी सोसाइटियां हैं वहाँ पे ना रोड्स हैं, ना कुशादा गलियां हैं, और बिलखसूस हजीरा का सबसे बड़ा इशू कब्रिस्तान का है। यहाँ मैं देख रहा हूँ आप कब्रिस्तान भी दे रहे हैं, मस्जिद की जगह भी आप दे रहे हैं, फिर यहाँ हर प्लाट के साथ 12 फुट गली, और फिर जब वही मकान कंस्ट्रक्शन के बाद दूसरे फ्लोर पे जाएगा तो उसकी दूसरी साइड पे भी गली। तो बहुत ही ज़बरदस्त हजीरा से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर और साथ ही साथ 5 से 10 मिनट की मसाफत है टोटल, और बहुत ज़बरदस्त जगह। क्या कहना? जी बहुत शुक्रिया लतीफ़ अमान साहब, जेके व्यूज़ का बहुत शुक्रिया। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हजीरा में, यकीनन पिछले कुछ सालों से आप यहाँ पे हमारे पास तशरीफ़ लाए। तो ये हाउसिंग सोसाइटी जो प्रॉपरली बनाने की कोशिश की गई है, जो अपने ज़रूरियात ज़िंदगी की सारी चीज़ें जिसमें अवेलेबल हों, वो हजीरा का ये पहला प्रोजेक्ट है जिस पे एक कोशिश की है अबरार हयात साहब ने अपनी बसात के मुताबिक। तो ये इसके बैकग्राउंड में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये मारूफ खान जो हमारे बड़े भाई थे, ये उनका आइडिया था जिन्होंने ये रकबा ख़रीदा भी था। 2014-15 में ख़रीदा था ये रकबा, और उनका ये आइडिया था कि यहाँ पे कुछ हजीरा के शहरियों के लिए एक अच्छी चीज़ बनाई जाए। उस हवाले से फिर 2016 में उनकी वफ़ात के बाद हमने ये बैठ के तय किया कि क्यों ना उनके नाम से मंसूब करके यहाँ पे कोई अच्छा प्रोजेक्ट बनवाया जाए जो उनके लिए, उनकी रूह को भी इसाले सवाब किया जाए और लोगों को भी सहूलत दी जाए। इस हवाले से क्योंकि अबरार साहब रियल स्टेट में काम कर रहे हैं काफ़ी अरसे से हजीरा के अंदर, तो उसी की एक कड़ी थी, और वो कंस्ट्रक्शन का भी तजर्बा रखते थे, और वकार रियल स्टेट एंड बिल्डर्स के एमडी भी हैं अबरार हयात साहब। तो उन्होंने ये किया कि इस्लामाबाद बैरियर टाउन से एक आर्किटेक्ट्स की टीम को बुलाया जिन्होंने आके यहाँ पे एक बेहतरीन नक्शा दिया, और उन्होंने अपने स्टैंडर्ड्स के मुताबिक यहाँ पे नक्शा दिया कि हर प्लाट को रोड एक्सेस दी जाए। और ये कुदरती तौर पे ये इस जगह की बनावट ही इस तरह की थी कि इसको अगर तो सारी को कट एंड फिल किया जाता तो वो लोगों के लिए एक अच्छी चीज़ कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं बनती थी। तो उन्होंने इसको स्टेप बाय स्टेप रखा जिसमें ज़्यादा ज़मीन
रोड्स में गई, लेकिन लोगों को ये फ़ायदा हो गया कि हर प्लाट के एक तो ये जगह बहुत ज़मीन जो है उसकी क्वालिटी ये है कि इसमें फिलिंग 0% है और जहाँ से कोई डिगिंग स्टार्ट करेगा वहीं से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर सकता है। इसके फ्रंट पे 12 फुट रोड है और जब आप पहला या दूसरा फ्लोर बना लेंगे तो बैक साइड पे भी 12 फुट रोड है। दूसरा, चूँकि हम हजीरा ही के रिहायशी हैं और मेरी पैदाइश भी हजीरा सिटी की है, अबरार रियाद साहब मेरे बड़े भाई, इनकी पैदाइश भी इधर की है, तो हमने देखा कि अब दिन ब दिन इतनी गुंजान आबादी होती जा रही है हजीरा शहर में कि वहाँ पे अब लाइफ इम्पॉसिबल होती जा रही है। घरों में महंगी जगह खरीद के, घरों में रोड एक्सेस नहीं है, कब्रिस्तान आपको पता है कि हजीरा शहर का एक वो जो सरकारी पुराना कब्रिस्तान है उसमें कब्रों की जगह नहीं है, इसी तरह पार्क का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और जगह की कीमत इतनी ज़्यादा है कि कोई ख़रीद के अपने पास से ये चीज़ें वहाँ नहीं बना सकता। नो डाउट कि हजीरा में जो जगह आपको मिलती है वो करोड़ों में मिल रही है और इतनी जगह आप रावलपिंडी, इस्लामाबाद, बहरिया में जाके ले सकते हैं। हजीरा शहर में, सिटी में पहले तो है ही नहीं, अगर मिलती भी है तो वो करोड़ों में। और यहाँ पे आप इस तरह की जब आपने जगह, यहाँ इतनी खूबसूरत जगह पे आपने प्लॉटिंग की और फिर इंतहाई मुनासिब कीमत पे, ये तो एक बेहतरीन ऑफर है हमारे शहरियों के लिए और फिर दूर दराज से हजीरा में लोग जो राइश के लिए, राइश पजीर होना चाहते हैं उनके लिए। जी बिल्कुल लतीफ़ साहब, आप क्योंकि हजीरा को काफ़ी कवर करते हैं काफ़ी अरसे से, तो आपको तो सारी मालूमात हैं आपके पास कि हजीरा शहर में अब ज़मीन ख़रीदना इंतहाई मुश्किल होता जा रहा है, स्पेशली मकान बनाने के लिए। बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फिर कुछ लोग जो इस अहल हैं वो ख़रीदते हैं। ये हजीरा के बिल्कुल साथ, यानी 5 मिनट की या 5 से 7 मिनट की ड्राइव पे ये रकबा हमने जब ख़रीदा हमारे बड़े भाई ने, तो उसके बाद हमने ये सोचा कि उनकी वफ़ात के बाद एक तो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये था कि चले अपने प्रॉफिट के लिए लोग देखते हैं, साथ में उनकी रूह को इसका सवाब पहुँचे, इस लिहाज से भी हमने उनके नाम के साथ एक अच्छी चीज़ मंसूब करके तो कोशिश की है कि हजीरा के शहरियों को सहूलत दी जाए। और रेट के हवाले से चूँकि इंतहाई मुनासिब रेट 2,60,000 रुपया मरला इसका स्टार्टिंग रेट है। और ये भी है कि अबरार साहब के बकौल ये रमज़ान ऑफ़र या रमज़ान पैकेज है, रमज़ान के बाद इसके रेट्स बढ़ जाएंगे। और इसमें ये कब्ज़े के हवाले से अगर देखा जाए तो जो शख्स यहाँ पे बयाना देता है वो उसी टाइम अपने कब्ज़ा अपने हवाले कर सकता है और बाकी जो उसकी ट्रांसफ़र है वो टोटल पेमेंट पे हो जाएगी और फ़ौरन से वो कंस्ट्रक्शन कर सकता है। इसके अलावा एक बात, चूँकि लंबी हो रही है, लेकिन एक बात और ऐड कर दूँ कि अबरार साहब के वकार रियल स्टेट एंड बिल्डर्स की तरफ से एक ऑफ़र ये भी है कि कोई शख्स प्लाट यकमुश्त अदायगी में ख़रीदने के बाद अगर कंस्ट्रक्शन करवाना चाहता है तो ये अपने आर्किटेक्ट से इन्होंने नक्शे भी बनवाए हुए हैं, मज़ीद भी बनवा रहे हैं ये, या कोई अपने पास से नक्शा दे के तो इंस्टॉलमेंट्स पे इनसे कंस्ट्रक्शन भी करवा सकता है, जो कि एक सहूलत है उन लोगों के लिए जो यहाँ पे मौके पे खड़े होकर अपने घर नहीं बनवा सकते, तो उनके लिए ये सहूलत है कि वो इनके थ्रू अपने कंस्ट्रक्शन भी करवा सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर। हजीरा की प्राइम लोकेशन पे इतनी खूबसूरत जगह, जो देहात का देहात, शहर का शहर और फिर बहुत ज़बरदस्त, जहाँ सारी सहूलतें एक आम शहरी को एक जो जिसका ख्वाब होता है मकान बनाना ज़िंदगी में, उसके लिए यहाँ मैसर है। लतीफ़ आपका बहुत शुक्रिया। आजकल देखें कि बड़े शहरों में भी यही ट्रेंड है कि लोग शहर छोड़ के शहर से बाहर निकल रहे हैं। उसका मतलब यह है कि लोग वो सारी सहूलियात शहर के अंदर रहते हुए गुंजान आबादी की वजह से वो उनको वहाँ वो सहूलतें मैसर नहीं होती, तो वो शहर से बाहर निकलते हैं, तो वहाँ खुले एटमॉस्फेयर में लोग रहना पसंद करते हैं। तो यही ख्याल हमने सोच के इस जगह पे, ये अपने छोटा भाई था मेरा जिसके नाम से ये सोसाइटी है, तो हमने ये जब तरतीब दिया तो हमारा भी ये ख्याल था कि चलो हजीरा में अगर हम कोई और उसके नाम से बड़ी खिदमत नहीं कर सकते तो इतना काम ज़रूर कर लें कि यहाँ के रिहायशियों के लिए, यहाँ के शहरियों के लिए एक ऐसी सोसाइटी हो जिसमें वो चैन और अमन से ज़िंदगी गुजार सकें। आसिम सईद साहब, हजीरा से कमोबेश 5 से 10 मिनट की मसाफत पे एक इंतहाई खूबसूरत जगह है मारूफ खान हाउसिंग सोसाइटी, जहां आज आप खड़े हैं। क्या कहना चाहेंगे इस तरह की सोसाइटी जहां पे तमाम तर्ज़ ज़िंदगी की जो सहूलियात हैं यहाँ मैसर हैं, और ये पहला ऐसा प्रोग्राम यहाँ हजीरा में बिलखुसूस मारूफ खान हाउसिंग सोसाइटी के नाम से यहाँ आया है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे से? बहुत शुक्रिया लतीफ़ अवान साहब। सबसे पहले तो ये है कि मैं यहाँ पर आकर बहुत पहले एक दफ़ा आया था, बड़ा खुश हुआ हूँ कि एक ऐसी जगह यहाँ पर मैसर आ चुकी है लोगों के लिए कि जहाँ पर उनकी जो मकान बनेंगे उन मकानों के अंदर जाकर उनकी गाड़ी भी खड़ी होगी। और मैं अभी इनसे बात कर रहा था कि इनके जो प्लाट्स हैं उनकी सबसे बड़ी जो खासियत मुझे महसूस हुई है वो ये है कि आप एक जो पहली मंजिल है उसमें नीचे गाड़ी खड़ी होगी
और मज़े की बात यह है कि जब वो छत पड़ जाएगा तो उसके ऊपर दोबारा फिर रोड टच करेगी। तो ये एक यूनिक सी अपना सोसाइटी है। इसके अलावा बाकी दीगर फैसिलिटीज़ में जो मस्जिद है, कब्रिस्तान है और ये सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शहर के हंगामा, रोले, शोर शराबा और धुआं और डस्ट इन चीज़ों से पाक है। यानी शहर का शहर, देहात का देहात एक इंतहाई बेहतरीन जगह है रहने के लिए। और ख़ास तौर पर यानी शहरों में ज़मीनें बहुत ज़्यादा महंगी हैं, तो यहाँ पर कास्ट के एतबार से भी कम पड़ती, इंतहाई मुनासिब कीमत। बिल्कुल मुनासिब कीमत पे और रिहाइश के हवाले से पुरसकून। यानी देहात ही है समझें, लेकिन शहर भी है समझें, तो दोनों चीज़ें बया के वक्त एक तीर दो शिकार। करम अलजमान बिल्डर के ऑनर मोहतरम मुनीर साबर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मैं बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुनीर साबर साहब, आज एक ऐसी सोसाइटी में यहाँ आप मौजूद हैं जहाँ हर तरह की जो तर्ज ज़िंदगी की जो सहूलियात एक शख्स को चाहिए होती हैं वो यहाँ मौजूद हैं। रोड्स, कब्रिस्तान, मसाजिद और फिर यहाँ प्लाटिंग। हजीरा में इस तरह की जगह का मैसर होना किसी मौजे से कम नहीं और इंतहाई मुनासिब कीमत पे, क्या कहना चाहेंगे? वालेकुम सलाम। शुक्रिया JK TV। लतीफ़ साहब, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं क्योंकि इस टीम का हिस्सा हूँ और फर्स्ट डे से इस डिपार्टमेंट को मैं इंतज़ामिया के साथ मिलकर ख़ुद देख रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह हजीरा में इस तरह का सेटअप का आगाज़ होना मेरे ख्याल में एक बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे ज़मीनी हालात जो हैं और जिस तरह की यहाँ पे हजीरा में एक रेपुटेशन बनी हुई थी प्रॉपर्टी के हवाले से, वो काफ़ी बैड इंप्रेशन दे रही। बहुत कास्टली है, रावलपिंडी इस्लामाबाद से भी महंगी जगह है। कास्टली के हवाले से अलावा भी यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में काफ़ी इशू आते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक खूबसूरत मकाम पूरे शहर के सामने कैलोट के मकाम पर, ये जो शहर का शहर, देहात का शहर, देहात का देहात, और फिर देखें आप व्यू के हिसाब से ये कितनी बेहतरीन जगह है। तो मैं समझता हूँ कि वकार अयात और बिलखुसूस इब्रार अयात साहब ने अल मारूफ हाउसिंग सोसाइटी के नाम से जो इस प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहे हैं और हमें भी इसका हिस्सा बनने का उन्होंने दिया मौका, तो मेरे ख्याल में ये एक बेहतरीन जगह है। नाज़रीन कराम, मेरे साथ मौजूद हैं रियल स्टेट बिजनेस से मुंसलिक मोहतरम अब्बास शाहीन साहब। मैं बात करूंगा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आप बहुत अरसे से रियल स्टेट के बिज़नेस के साथ मुंसलिक हैं। हजीरा में पहली एक ऐसी सोसाइटी देख रहा हूँ तमाम तर सहूलतें यहाँ मैसर हैं एक आम शहरी को, और आप भी हजीरा शहर में बहुत अरसे से यहाँ राइश पजीर हैं और हजीरा में जगह का मिलना बहुत ही मुश्किल है, और बिलखसूस ऐसी जगह जहाँ तमाम सहूलतें हैं जिसमें कब्रिस्तान, मस्जिद और फिर बिलखसूस ऐसी गली जिसमें आप अपनी गाड़ी अपने घर के अंदर अपने घर में ला सकते हैं, वो मैसर नहीं है। कैसी सोसाइटी है ये, और फिर 4 से 5 किलोमीटर की मसाफत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लतीफ़ आवान साहब, आपका बहुत शुक्रिया आपका मुझे यहाँ दावत देने का। मैं समझता हूँ कि ये हजीरा के लिए ये बहुत ही अच्छी सोसाइटी है। ये वकार भाई ने ये बहुत अच्छा ये स्टेप लिया है, और मैं समझता हूँ ये हजीरे के लिए ये बारिश का पहला खतरा है। जिस तरह उन्होंने बताया है कि जो पाकिस्तान की नामवर सोसाइटी है बैरिया टाउन के वाले से, उसके जो माहिरीन को यहाँ लाया, उनसे इसकी जो डिज़ाइनिंग वगैरह करवाई, उस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि यार प्लाट जो उसके रोड उसकी एक्सेस में है, और ये बहुत अच्छी मैं समझता हूँ ये डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो मैं यानी कोशिश यही करूँगा कि मेरे दोस्त साहब जो मेरे जानने वाले चाहने वाले यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, और ये हजीरा के बिल्कुल करीब है, बड़ी पुरफज़ा जगह है, और ये सारी सहूलतें यहाँ मुयसर हैं। और फिर ये हदीस पाक की रोशनी में आपसे अर्ज़ करूँगा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो रिहाइशें हैं शहरों से ज़रा सा हट के रखी जाएँ। तो मैं ये समझ उस हवाले से भी यानी ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो मुस्तकबिल में ये शहर का हिस्सा होगा। ये आज आगे चले जाएँ 8 से 10 साल बाद यहाँ आपको जगह नहीं मिलेगी इस जगह पे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। चूँकि हजीरा शहर में एक तो ये जगह बहुत महंगी हैं, वो हर शख्स के वो कुव्वत ख़रीद से बनी बहुत बाहर हैं। तो ये मैं समझता हूँ 13 लाख रुपए का प्लाट जो 5 मरले का, और सारी फैसिलिटीज़ यहाँ हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही मुनासिब रेट है। तो ये लोगों को चाहिए कि वो यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, इंशाल्लाह उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये।